प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे YouTube चैनल हरी सठानी 541 में। और आपके लिए लाया हूं मैं मैथ्स का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके आगामी RMS, जवाहर नवोदय सैनिक स्कूल और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे हिमज्योति स्कूल हो, राजीव गांधी नवोदय हो या आपके स्कूल के एग्जाम हो, उनकी दृष्टि से बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिटरी मेथड, अर्थात एकिक नियम। तो हर एक पेपर में एक कंपलसरी क्वेश्चन होता है कि एकिक नियम का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एकिक नियम में हम जो है एक की बात करते हैं, यानी एक इकाई की बात करते हैं, एक चीज एक वस्तु की बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, हम इसको और ज्यादा समझेंगे कि एकिक नियम के प्रश्नों को कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 5 पेनों का मूल्य 25 रुपए है, तो ऐसे ही 7 पेनों का मूल्य बताना है। आपने 5 पेन खरीदे तो उसका मूल्य, यानी मूल्य मीन्स उसका रेट, कितना रुपया आपने दिया, कॉस्ट, वो 25 है। तो अगर आप 7 पेन को परचेज करेंगे, 7 पेन को खरीदेंगे, तो आप उनका कितना रुपए देंगे, उसकी कॉस्ट कितनी होगी, ये बताना है। तो यहां पर आप देखेंगे कि पेपर में कैसे पहचानेंगे कि ये एकिक नियम का क्वेश्चन है, अर्थात यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे यहां पर बात कर रहा है 5 पेनों की और यहां पर बात कर रहा है 7 पेनों की। दूसरी लाइन में पहले पेनों में कह रहा है कि 5 पेन खरीदे 25 रुपए में, 25 में, और फिर यहां कह रहा है कि 7 पेन खरीदे, उसका रेट बताओ कह रहा है। तो कहीं पर भी जो है एक की बात कर ही नहीं रहा है। हम दुकान में जाते हैं तो हम ऐसे ही पूछते हैं, अंकल जी 1 पेन कितने का दिया, अंकल जी 1 कॉपी कितने का दिया, अंकल जी 1 किलो आलू कितने का दिया, 1 किलो टमाटर कितने का दिया, और फिर अंकल जी 1 टीवी का रेट कितना है। उस हिसाब से हमको 2 टीवी लेने होंगे तो उसका गुणा 2 कर देते हैं। ऐसे हम अगर दुकान में जाते हैं तो एक पंखे का मूल्य पूछते हैं, उस हिसाब से अगले पंखे का हिसाब लगा देते हैं। मिठाई लेनी होती है तो 1 किलो का रेट पूछते हैं। क्या आपने कभी पूछा 5 किलो का रेट क्या होगा? पहले आप पूछते हैं कि 1 किलो का रेट कितना होगा, उस हिसाब से आपको 6 किलो लेने हो, 7 किलो लेने हो, तो आप जो है निकाल देते हैं। तो यहां पर 5 पेन कह रहा है और 7 पेन कह रहा है, तो कहीं पर एक की बात कर ही नहीं रहा है। तो जहां पर एक की बात नहीं होती है तो एक की बात हम करेंगे। तो इसमें बीच में जो है एक की बात करते हैं, क्योंकि एक जो है इंपॉर्टेंट होगा। अगर एक निकल जाएगा तो फिर आप कितने भी जो है चीजों का मूल्य पता कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को करते समय सबसे पहला रूल होता है, जिसको निकालना होता है उसको राइट हैंड साइड को लिख देते हैं। तो 5 पेनों का मूल्य 25 रुपए है, तो ऐसे ही 7 पेनों का मूल्य बताना है। तो यहां पर पता चल गया हमें मूल्य बताना है, अर्थात प्राइस बताना है। तो आपको पता है जिसको निकालना होता है उसको बराबर के राइट हैंड साइड रखते हैं। तो पहले लाइन में मूल्य क्या है, 25 रुपया। कैसे पता चला? यहां पर साफ साफ लिखा है, ऐसे ही 7 पेनों का मूल्य बताओ। मूल्य बताओ मतलब हमको कॉस्ट बतानी है, रेट बताना है। तो पहले लाइन में रेट क्या है, ये रेट है क्या? नो सर, क्यों? क्योंकि ये तो पेन है। तो रेट क्या है, रुपया, 25 रुपया। तो 25 रुपए को राइट हैंड साइड रख देंगे। अब बाकी लाइन को वैसे उतार देंगे, 5 पेनों का मूल्य बराबर 25 रुपया। तो यहां पर लिख देंगे 5 पेनों का मूल्य बराबर 25 रुपया। जिसको निकालना है उसको राइट हैंड साइड। अब 5 पेनों की बात कर दी, अब किसकी बात करेंगे? 1 पेन का मूल्य निकालेंगे। यही यूनिटरी मेथड की खूबी होती है कि हम इसमें एक की बात करते हैं, तो बीच में हमेशा 1 पेन की बात करेंगे, एक चीज की बात करेंगे। तो एक पेन का मूल्य, तो 1 पेन का मूल्य क्या हो जाएगा? यहां ज्यादा है यहां कम है, तो डिवाइड करते हैं, पहले ज्यादा बाद में कम, डिवाइड करते हम। तो यहां पर वैसे भी आप देखिए, तो जब 5 पेनों का मूल्य 25 है तो 1 पेन का मूल्य कम होगा, कम मीन से डिवाइड, या तो दिस अपॉन दैट। तो पहले 25 लिख देंगे अपॉन 5। इसी लाइन में पहले नजदीक का लिखेंगे, दिस अपॉन दैट, ये दूर है तो 25 अपॉन 5। अपॉन मीन से होता है डिवाइड। अब हम कितने पेंसिलों की बात कर रहा है, पेनों की बात कर रहा है, तो 7 पेनों का। अब 7 पेनों का मूल्य, तो 7 पेनों का मूल्य, तो सबसे पहले आप इसको वैसे उतार दीजिए, 25 अपॉन 5 को ऐसे उतार दीजिए। अब डिवाइड हो चुका है तो अब क्या होगा, इनटू, तो इनटू 7 कर देंगे। सबसे पहले क्या किया, 5 पेनों का मूल्य 25, फिर हमने 1 पेन का निकाला तो दिस अपॉन दैट, 25 अपॉन 5। फिर हमें 7 पेनों का मूल्य निकालना था तो इसको वैसे उतारा, इनटू 7 कर दिया। अब इन्हें जो फ्रैक्शन है इनको काटेंगे, तो 5 से कटेगा 25, 5 बार, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। तो ये कट गया 5 बार। तो यहां बचा एक 5 इंटू 7, तो 5 इंटू 7 होता है 35। तो ये 35 जो है मूल्य आ गया, 35 वो रुपया आ गया। क्वेश्चन नंबर 2। और ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं कि पेन के नीचे पेन, पेन के नीचे पेन और रुपए के नीचे रुपया, आंसर आ जाएगा।
अब अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 8 पुस्तकों का मूल्य 240 रुपये है, तो ऐसे ही 9 पुस्तकों का मान बताना है। तो जो हमने देखा यहां बात कर रहा है 8 बुक्स की और उनका रेट दिया है 240, तो हमें पूछ रहा है 9 बुक्स का रेट पूछ रहा है। तो पहले 8 पुस्तक कह रहा है, बाद में 9 पुस्तक कह रहा है, 8 बुक्स 9 बुक्स। तो सर यहां तो एक की बात की नहीं उसने, तो एक की बात हम करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को कहते हैं एक एक नियम, यूनिटरी मेथड, 1 की बात करना। तो सबसे पहले आपको पता है 8 पुस्तकों का मान बताना है, यानी उसका रेट बताना है, मूल्य बताना है। 8 पुस्तकों का मूल्य, तो जिसको निकालना होता है बराबर के राइट हैंड साइड रख देते हैं। तो यहां पर निकालना है रुपया, मूल्य निकालना है। तो पहले लाइन में ये तो पुस्तक है, तो ये रुपए है, तो 240 यहां डाल दें। अब बाकी को वैसे उतार दो, तो यहां पर लिख देंगे 8 पुस्तकों का मूल्य, यानी जो कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स, 8 पुस्तकों का मूल्य, यहां से उतारा मैंने 8 पुस्तकों का मूल्य, यहां पर लगा देंगे बराबर, बराबर के उधर रेट डाल देंगे। अब 8 के बाद सीधे 9 बुकों का नहीं निकालेंगे, किसकी बात करेंगे? 1 की, तभी तो यूनिटरी मेथड है। तो यहां पर लिखेंगे हम, अब पुस्तकों नहीं होगा, पुस्तक हो जाएगा, 1 बुक हो जाएगा। तो एक पुस्तक का रेट यानी कॉस्ट, तो एक पुस्तक का, तो आपको पता है जब एक का निकालते हैं तो डिवाइड करते हैं, तो दिस अपॉन दैट। तो पहले 240 लिख देंगे अपॉन ये नंबर, पहले ये वाला नंबर फिर ये वाला नंबर 8। अब कितने पुस्तकों का निकालना है? 9। तो फिर ऐसा बोलेंगे 9 पुस्तकों का मूल्य बराबर, 9 पुस्तकों का मूल्य बराबर। तो पहले इस नंबर को ऐसे उतार देंगे 240 अपॉन 8। अब अपॉन हो गया है तो अब क्या होगा? इनटू, पहले भागा फिर इनटू। अब इनटू किसके साथ हो जाएगा? 9 के साथ। अब ये 8 से कटेगा, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 0 का 0 यानी 30 बार कटा। 8 से 240 30 बार कटा है, तो 30 इंटू 9, तो 30 इंटू 9 होता है 270। तो इसका आंसर आ गया 270 रुपया। क्वेश्चन नंबर 3, 6 पेंसिलों का मूल्य 24 रुपए है, तो ऐसे ही 8 पेंसिलों का मूल्य बताना है। तो ऐसे क्वेश्चनों का पहले ऐसे लिखेंगे, तो मेरे साथ लिखेंगे 6 पेंसिलों का मूल्य, 6 यानी 6 पेंसिलों को खरीदने पर आपने जो रुपए दिए, तो 6 पेंसिलों का मूल्य बराबर 24 रुपए, यानी आपने 6 पेंसिल खरीदे तो 24 रुपए दी। अब 6 के बाद 8 नहीं लिखेंगे, 1 पेंसिल की बात करेंगे, तो यहां पर 1 लिखेंगे। तो एक पेंसिल का मूल्य बराबर, तो एक पेंसिल का मूल्य। अब हमें देखो पहले ज्यादा दिया है कम दिया है, तो डिवाइड करते हैं, यानी पहले डिवाइड करेंगे, तो दिस अपॉन दैट, पहले ये नंबर उतार दीजिए अपॉन ये नंबर उतार दीजिए 6। तो ये आंसर क्या है? तो सेकंड लाइन पूरी होगी। अब थर्ड लाइन में कितने पेंसिलों की बात कर रहा है? 8 पेंसिल। तो ये 8 पेंसिलों का मूल्य, द कॉस्ट ऑफ 8 पेंसिल। तो 8 पेंसिलों का जो मूल्य हो जाएगा, पहले आप इस नंबर को ऐसे उतार दीजिए 24 अपॉन 6, यहां अपॉन मीन से डिवाइड हो गया है, तो अब इंटू हो जाएगा इस नंबर के साथ, पहले डिवाइड अब इंटू। अब इसको काट दीजिए, आप इसे इसको भी काट सकते हैं 2 से, डायरेक्ट कट जा रहा है, 6 4 जा 24। तो यहां बचा 4 इंटू 8, और 4 इंटू 8 होता है 32। तो कितना आ गया आंसर? 32। क्वेश्चन नंबर 4, जूस के 4 डिब्बों का मूल्य 484 रुपए है, तो जूस के ऐसे ही 11 डिब्बों का मूल्य बताना है। आपने जूस के डिब्बे लिए, 4 डिब्बे लिए, तो उसकी कॉस्ट 484 रुपए दी, तो हमें 11 डिब्बों का मूल्य बताना है। तो यहां पर फिर क्वेश्चन बन जाएगा, जो कैसे सॉल्व करेंगे? पहला लाइन 4 डिब्बों का मूल्य बराबर, यानी द प्राइस ऑफ 4 डिब्बे, तो 4 डिब्बों का मूल्य यानी 4 डिब्बों का रेट, मूल्य मीन्स रेट, कितना रुपया है 4 डिब्बों का मूल्य? 484। फिर कितने डिब्बों की बात करेंगे? एक डिब्बे, तो एक डिब्बे का मूल्य बराबर, पहले बीच में एक की बात करते हैं। अब तो आपको आ गया होगा दिस अपॉन दैट, तो सबसे पहले 484 लिख देंगे अपॉन ये लिख देंगे 4। अब कितनों की बात कर रहा है? तो 11 डिब्बों का मूल्य बराबर, तो 11 डिब्बों का मूल्य, तो पहले इस नंबर को ऐसे उतार देंगे और 11 से क्या कर देंगे? इनटू कर देंगे। अब इसको काटेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, तो ये आ गया 121 इंटू 11। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 11 1 जा 11, कैरी 1, 11 2 जा 22, 22 में 1 जोड़ेंगे 23, कैरी 2, 11 1 जा 11, 11 में 2 जोड़ेंगे 13, तो 1313 1 जो है इसका रुपया आ गया। अब कुछ सैनिक स्कूल और आरएमएस में आए हुए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। 4 दर्जन केलों की कीमत 240 रुपए है। हमने 4 दर्जन केले खरीदे और उनका जो मूल्य दिया 240 रुपए दिए, तो 360 में कितने केले खरीदे जा सकते हैं? यहां दिए हैं दर्जन और यहां दिए हैं केले, और यहां
आपको पूछ रहा है कि कितने केले खरीदे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप दर्जन को चेंज करेंगे। आपको पता है एक दर्जन में जो केलों की संख्या होती है वो 12 होती है, यानी एक दर्जन में जो केले होते हैं, अगर आप केले खरीदने जाएंगे तो 12 चीजों को जो है दर्जन कहा जाता है, चाहे अंडे, केले, चूड़ी, तो एक दर्जन। लेकिन हमारे पास वहां 4 दर्जन है, तो एक दर्जन में अगर 12 वस्तुएं हैं तो 4 दर्जन में हो जाएंगे 12 इंटू 4 यानी 48 केले। तो इसका मतलब 4 दर्जन केलों की जगह हम 48 केले भी कह सकते हैं। अब क्वेश्चन और इजी हो जाएगा। 48 केलों की कीमत 240 है, तो 360 में कितने केले खरीदे जा सकते हैं। तो पहला काम हम मात्रक चेंज कर देंगे। तो जब तक मात्रक समान नहीं होते हैं, जोड़ो, घटाना, गुणा, भागा कुछ नहीं करते हैं। वहां केले तो यहां भी केले बना दे, क्योंकि एक दर्जन में 12 केले, तो 4 दर्जन में 12 इंटू 4 यानी 48 केले। अब आपको देखो पहला काम होता है कि क्या निकालना है। तो सबसे पहले यहां पर लिखा है कितने केले खरीदे जा सकते हैं, यानी हमें केले निकालने हैं, केलों की संख्या। तो जिसको निकालना होता है उसको राइट हैंड साइड लिख देते हैं। तो बराबर लगाएंगे, राइट हैंड साइड इधर को होता है केले। तो पहली लाइन में केले कितने हैं? 48 केले। आज क्वेश्चन उलट गया है, इसलिए मेरी एक बात याद रखना है, जिसको निकालना है राइट हैंड साइड। तो कैसे पता चला केले निकालने? यहां पर साफ साफ लिखा है कितने केले खरीदे जा सकते हैं, मूल्य थोड़ी ना बताया है, यानी 360 में कितने केले खरीदे जा सकते हैं, हमें केलों की संख्या बतानी है। तो जिसको निकालना होता है उसको राइट हैंड साइड। तो पहले लाइन में केले क्या है? 48, तो 48 केले को यहां डाल दो, पहले ही हिसाब क्लियर हो जाएगा। अब वहां से रेट क्या हो जाएगा क्वेश्चन, तो अब वहां 240 रुपए बच गए। तो फिर यहां क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा 240 रुपीज में आते हैं बराबर 240 रुपए में आते हैं बराबर 38 केले। तो अब 240 रुपए की बात होगी, तो अब कितने रुपए की बात होगी? 1 रुपए की बात होगी। यहां रुपए है तो यहां भी रुपए की बात होगी, तो उल्टा बदल गया। 240 में आते हैं बराबर 38 केले। उल्टा क्यों हुआ? क्योंकि हमें केले निकालने थे। तो 1 रुपए में आएगा बराबर, यानी अगर हम 1 की बात करेंगे तो क्या होता है? दिस अपॉन दैट। उल्टा नहीं करेंगे, इसको आज बड़ा ये छोटा है करके ये ऐसा नहीं करेंगे, बात वही करेंगे। 48 की जगह 48 रखेंगे, अपॉन इसको उतारेंगे, वही पहले नजदीक वाला फिर दूर वाला। अब हम कितने की बात कर रहे हैं? 360 की बात कर रहे हैं, यानी 360 रुपए में आएंगे बराबर। तो 360 रुपए 360 में आएंगे बराबर, पहले 48 अपॉन 240 ऐसे उतर जाएगा, ये अपॉन हो गया। अब इसके साथ क्या हो जाएगा? इंटू 360 हो जाएगा। अब इसको कट करेंगे सरलतम रूप में, तो एक जीरो से एक जीरो कटा। अब ये 12 का टेबल जा रहा है, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। अब ये 2 से ये कटेगा, ये 2 2 जा 4, ये कटेगा 2 4 जा 8, तो 24 यहां बचा इंटू 3। तो हमारे पास बचा 24 इंटू 3, तो 24 इंटू 3 होता है 72। तो 72 क्या आ गया? केले। आर रुपये नहीं आया, क्या आया? केले। तो होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 15 मीटर कपड़े का मूल्य 195 रुपए है, तो ऐसे ही 585 में ऐसा कितना मीटर कपड़ा आएगा? तो आज के क्वेश्चन में भी फिर उल्टा है। आपको कैसे पता चला? यहां पर देखिए, आज रुपए दिया है, मैं ऐसा कितना मीटर कपड़ा खरीदा जा सकता है, यानी हमको निकालना है कि कितना मीटर कपड़ा खरीदा जा सकता है। आज 15 मीटर का रेट दिया है 195, और हमें कह रहा है कि 585 में कितना मीटर कपड़ा आएगा। तो जिसको निकालना होता है, अगर आपको ये बात समझ में आ गई, जिसको निकालना होता है उसको राइट हैंड साइड आप रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो आपको क्या निकालना है? रुपए नहीं निकालने हैं, क्योंकि यहां पर लिखा है 585 में ऐसा कितना मीटर कपड़ा खरीदा जा सकता है। हमें कपड़े की लंबाई नापनी है मीटर में, तो मीटर निकालना है। तो पहले लाइन में मीटर है 15 मीटर, तो सीधे इसको 15 मीटर यहां रख दीजिए। अब यहां 15 मीटर आ गया, तो यहां रुपया आएगा। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 195 रुपए में आता है बराबर 195 रुपए में आता है बराबर, यानी 195 रुपए में आता है बराबर 15 मीटर कपड़े। अब किसकी बात करेंगे? 1 रुपए की बात करेंगे। तो 1 रुपए में आएगा बराबर, 1 रुपए में आएगा बराबर, फिर वही बात, दिस अपॉन दैट, छोटा या बड़ा हो रूल वही रहेगा, 15 अपॉन 195। अब कितने की बात करेंगे? 585। तो देखो रुपए के नीचे रुपए आ रहा है, तो आंसर सही बनेगा। तो 585 में आएगा बराबर, 585 में आएगा बराबर, आप 15 अपॉन 195 ऐसे लिखेंगे, और इसके साथ आपको पता है यहां पर इंटू कर देते हैं 585। अब आप इसको काटेंगे 15 से, 15 1 जा 15, 4 बचा, 19 में से 15 घटाए तो 4 बचा, 4 और 5 45, 15 3 जा 45। तो 15 से 195 घटा 13 बार। अब 13 से ये काटेंगे, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, 58 में से 52 घटा 6, और 6 और 5 65, 13 5 जा 65।
तो इस प्रकार यहां पर जो है 45 आया। अब 45 क्या आएगा मीटर, तो 45 मीटर जो है कपड़ा मिलेगा 585 रुपए में।